अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। क्या हमें हर काम अपने ज़िम्मा ले लेना चाहिए? टाल मटोल और मौखर करने की आदत हमें क्यों है? कौन लोग कामों को अधूरा छोड़ते हैं? क्या हमारा मसरूफियत के बहाने वक्त तो ज़ाया नहीं हो रहा? मेल मुलाकात में हम कैसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं? कौन लोग तमाशबीनी को पसंद करते हैं? हम आज की वीडियो में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं यकूब अहमद और आप वाच करें नाल स्टूडियो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वक्त बचाइए, ज़िंदगी बनाइए। दुनिया के तमाम मुफक्किरीन, दानिश्वरों और उलमा का इत्फाक है कि वक्त इंसान का एक कीमती सरमाया है, लेकिन हमारा हाल ये है कि इस सरमाए को बेकार लुटाने में दरेग नहीं करते। आइए देखते हैं कि हमारा ये ग्रां सरमाया किस तरह ज़ाया होता है और इसकी हिफाजत के लिए हम क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 1, हर काम करने का तजर्बा करना। हर काम खुद करने और हर चीज़ का तजर्बा करने का मजाज औकात ज़ाया करने का सबब बनता है। कहा जाता है कि हर शोबा और पेशा के लिए मखसूस अफराद हैं, इसलिए हर काम के लिए मुतलका अफराद ही से रजू करना चाहिए। इससे वक्त ज़ाया होने से बच जाता है और काम भी सही तौर से सरअंजाम पाता है। नंबर 2, हर काम अपने ज़िम्मा ले लेना। बसा औकात हम एक काम नहीं कर सकते और उस बात से हम बखूबी वाकिफ़ भी हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं, लेकिन सिर्फ सस्ती शोहरत या साहब की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम वो काम अपने ज़िम्मा ले लेते हैं। लिहाजा जो काम कर सकते हैं उसका ज़िम्मा तो लें और उसका वादा भी करें, लेकिन जो काम बस से बाहर हो उसके लिए किसी को अंधेरे में न रखें, बस हद एहतराम माजरत कर लें। नंबर 3, काम को जामे बनाने की फ़िक्र। अरबी का मक़ूला है कि फ़िक्र में नवसत होती है, हर काम को इंतहा तक पहुंचाने की। यानी बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी काम का आगाज़ करने के बाद उस फ़िक्र में होता है कि उसे कमियत और कैफियत हर एतबार से ऐसा मुकम्मल और जामे बना दूं कि उसमें किसी तरमीम व इजाफे की गुंजाइश बाकी न रहे। इस फ़िक्र का बसाव का नतीजा ये होता है कि वो काम बिल्कुल नहीं हो पाता और वक्त ज़ाया होता रहता है। कायदा है कि कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। अगर इंसान इस कायदे पर अमल कर ले तो कतरा कतरा होकर बहुत सा काम हो जाता है। नंबर 4, काम को टालने की आदत। तबीयत में सुस्ती, टाल मटोल और मौखर करने की आदत इंसान का बहुत सा वक्त ज़ाया कर देती है। अक्सर ये सुनने में आता है कि कल कर लेंगे। याद रखिए, कल एक धोखा है। कहते हैं कि कल टल, जो काम कल पर गया वो टल गया है, यानी ना हो सका कोई काम जो दीन और दुनिया के लिहाज से ज़रूरी और आम हो, इस उम्मीद पर मुलतवी करना कि फिर किसी फुर्सत के वक्त इत्मीनान से पूरा कर लेंगे, एक बड़ी गलती है, क्योंकि जिस काम का तकाजा और दाया इस वक्त पैदा हुआ है उसे उसी वक्त अंजाम देना चाहिए। फिर खुदा मालूम कि मौका मिले या ना मिले, अल्लाह ताला वक्त की कदर अता फरमाए। नंबर 5, कामों को अधूरा छोड़ना। वक्त ज़ाया करने का एक अहम सबब कामों को अधूरा छोड़ना है। एक समझदार शख्स हमेशा काम शुरू करने से पहले उसकी मनसूबाबंदी करता है, उसकी तकमील के लिए रब ताला से दुआ गो होता है और उसकी मदद और तौफीक चाहता है। फिर काम के दौरान भी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है और दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, इस काम को आसान तरीके से तकमील
तक पहुंचा दीजिए। नंबर 6, बेतवज्जोही और कसलमंदी यानी सुस्ती, मामलात पर मुनासिब तवज्जो ना होना और काम करवाने के लिए भाग दौड़ न करना भी वक्त ज़ाया करने का एक आम सबब है। मिसाल के तौर पर आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अहल खाना आपको बार बार मुतवज्जा करते हैं कि इसको ठीक करवा लो, मगर आप सुस्ती का शिकार होकर आर्जी काम चला लेते हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं ढूंढते। नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है, आपकी मेहनत अकारत जाती है और वक्त अलग ज़ाया होता है। और कई दफ़ा तो ये आर्जी हल ऐसा गले पड़ता है कि जान के लाले पड़ जाते और एक पछतावा सा रह जाता है कि मौका पर ही तवज्जो दे लेता तो इस मुसीबत से दो चार ना होना पड़ता। नंबर 7, मसरूफियत का बहाना। बसा औक़ात हम कामों के तसलसल और फुर्सत न होने की वजह से एक काम को मौखर से मौखर करते रहते हैं, हालांकि वो भी एक आम काम होता है। यूँ फुर्सत मिलती नहीं और एक आम काम का शुरू हो नहीं पाता। अगर हम दो कामों के बीच में इस नए काम को भी दाखिल कर लें और अपने आम कामों के दरमियान उसको भी मुनासिब जगह दे दें तो वो भी काम दीगर कामों के साथ सुस्त रवि से ही सही लेकिन एक वक्त पर अंजाम पा जाएगा और यूँ इस काम के लिए अलग से वक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। नंबर 8, जिम्मेदारियों का मुबहम होना। दफातर में तकसीम कार और अफराद की जिम्मेदारियों का मुतय्यन ना होने और मुनासिब देखभाल के कमी के बायस बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। जब कोई इदारा अपने मुलाजमीन के वक्त और काम को मुतय्यन नहीं करेगा, जिससे चाहा जब चाहा कोई भी काम करो ऐसा करवा लिया, तो ऐसा इदारा तरक्की की राहें तय नहीं कर सकता। अफराद की सलाहियतों में भी निखार के बजाय बिगाड़ ही आता है और ज़िम्मेदारी का एहसास भी कहीं को नहीं हो पाता। नंबर 9, मेल मुलाकात। हमारे यहाँ दोस्ती यारी और गपबाजी में भी बहुत सा वक्त ज़ाया होता है। हम दोस्तों की खातिरदारी और दिलदारी में हद से ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि एहसास ही नहीं होता कि हमारे कितने काम अधूरे रह गए, कितने मामलात बिगड़ गए। दोस्ती का भरम रह जाता है लेकिन बहुत से काम जो आम होते हैं वो छूट जाते हैं। मेल मुलाकात के दौरान हम अपने वक्त को कैसे कारआमद और महफूज बना सकते हैं, इसके लिए हमें राहनुमाई मिलती है अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला के इस अमल से, जो वो मेल मुलाकात के दौरान अपने वक्त की हिफाजत के लिए इख्तियार करते थे। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने देखा कि वक्त सबसे ज़्यादा शराफत और कीमत वाली चीज़ है और उसको अच्छे कामों में सर्फ करना ज़रूरी है, तो मैंने लोगों से मिलने मिलाने में 2 बातों का एहतमाम किया। नंबर 1, अगर मैं उनसे मुलाकात को बिल्कुल नापसंद करता तो उल्फत और मोहब्बत के असबाब बिल्कुल ख़त्म होने का ख़तरा था। नंबर 2, अगर बिला रोक टोक उनसे मिलता जुलता तो वक्त ज़ाया होने का ख़तरा था। तो हत्तुल इम्कान मैं मुलाकात कम करने की कोशिश करता हूँ और अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो ज़रूरत के मुताबिक बातचीत कर लेता हूँ। फिर मुलाकात के दौरान ऐसे काम सर अंजाम देता हूँ कि जो बातचीत से माने ना हूँ कि वक्त फारिग ना गुज़र जाए। अमूमन उस वक्त का कागज़ काट लेता हूँ, कलम बना लेता हूँ, रजिस्टर दुरुस्त करता हूँ, क्योंकि उन कामों का अंजाम देना भी ज़रूरी है और उनके लिए फ़िक्र और दिल जमई भी शर्त नहीं। तो हासिल ये निकला कि अव्वल तो फजूल मेल मुलाकात में अपना वक्त हरगिज़ सर्फ ना करें। जहाँ मुलाकात ज़रूरी हो वहाँ वक्त की अहमियत से कभी नज़र ना फेरें और उस दौरान अगर कोई छोटा मोटा काम जिसके लिए फ़िक्र के घोड़े
نہ دوڑانے پڑتے ہوں سر انجام دیا جا سکتا ہے تو وہ انجام دے لیں۔ نمبر 10، تماش بینی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راہ چلتے ہوئے کسی جگہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے جو اس قدر ہجوم اکٹھا ہے۔ ذرا قریب ہو کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مداری کرتب دکھا رہا ہے اور ایک ہجوم اس کے لطف اٹھا رہا ہے، یا ایک شخص دوائیوں کے نایاب نسخوں کی پٹاری کھولے ہوئے ان کے خواص بتا رہا ہے، اور ہجوم ہمتاً گوش اس کے لچھے دار گفتگو سے محظوظ ہو رہا ہے، یا وہ شخص آپس میں لڑ پڑے ہیں اور باقی حضرات مومنین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ راہگیر ایسے تماشوں کی خاطر اپنی منزل کھوٹی کر دیتے ہیں اور وقت ضائع ہونے کا کسی کو احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ نمبر 11، اوقات کار کی تقسیم۔ ہمارے بہت سے کام اس لیے بھی ادھورے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کے لیے کوئی نظام الاوقات ترتیب نہیں دے پاتے۔ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے تمام کاموں کو ایک مناسب ترتیب اور نظام الاوقات کے تحت سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ بڑے لوگوں کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو مناسب ترتیب سے انجام دیا اور اپنے وقت کی حفاظت کا بھرپور خیال رکھا۔ وقت کی قدردانی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ علیہ نہایت منتظم اور اصول و ضوابط کے پابند تھے۔ آپ کے وقت کے لمحات ضائع نہیں ہونے پاتے تھے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کے تمام اوقات مقرر تھے جن پر سختی سے عمل فرماتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں بڑی برکت رکھی تھی اور ان سے ڈھیر سارا علمی اور دینی اصلاحی کام لیا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانی بہت منصوبہ ساز قسم کے لوگ ہیں، وہ ہر کام کو مقررہ وقت پر طے شدہ طریقے کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ مجال ہے کہ 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ بقول گوپال، نیپال کے ایک کسٹمز افیسر ہیں، یہ لوگ بیت الخلاء بھی دوڑ کر جاتے ہیں اور دوڑ کر واپس آتے ہیں کہ کوئی منٹ فضول ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ہم اپنے کاموں کو وقت پر کریں، کام کو جامع بنانے کی فکر کریں اور ٹال مٹول کی عادت چھوڑ دیں، کام کو ادھورا نہ چھوڑیں، کام میں سستی نہ کریں، مصروفیت کا بہانہ نہ بنائیں اور ذمہ داری کا احساس کریں، میل ملاقات کم کریں، تماش بینی میں وقت ضائع نہ کریں، اوقات کار کی تقسیم کا خیال رکھیں، وقت کی قدر کریں، تو ہم اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہلکے سے گھنٹی کو دبا دیں۔ والسلام۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔